नमस्ते दोस्तों। इस गोल सेटिंग के पार्ट 3 वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पहले 2 वीडियो में हमने देखा कि गोल्स किस प्रकार से है, उनके टाइप्स क्या है, और दूसरे वीडियो में हमने गोल सेटिंग स्ट्रैटेजी को किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी देखी। ये इस तीसरे वीडियो में हम लोग आज थोड़ा समरी के तौर पे देखने वाले हैं कि जो गोल्स है उसके क्या टाइप्स है और उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें सीखा। इसके आखिरी में अब हमको फाइनल में हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा करने के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए, उसके बारे में की जो कुछ थोड़ी जानकारी है वो हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पता है कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा कि जो हमारा गोल है ये हमारा स्मार्ट टॉप गोल होना चाहिए। स्मार्ट टॉप तो SMARTOPP ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है कि स्मार्ट टॉप आपका गोल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो गोल है ये स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, यानी आपका निश्चित फिक्स आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या लक्ष्य का प्राप्ति करनी है। जैसा कि मुझे IAS बनना है, यह आपका एक स्पेसिफिक गोल हो गया, क्योंकि उसमें आपने पक्का कर दिया कि IAS ही बनना है, IPS नहीं और कुछ ऐसा अलग अलग नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ऐसे बड़े लक्ष्य तय करेंगे तो हमको उसको देखना चाहिए कि ये सारे जो वर्ड्स के मैं मीनिंग यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब भी आप आपका गोल यदि लिख रहे हो तो आपने गोल लिखने के बाद में उस गोल को लो अपने सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपका ये जो गोल है ये स्पेसिफिक गोल है क्या, इसका एकदम लक्ष्य जो है वो बिल्कुल निश्चित तय लक्ष्य है क्या। तो आपको ये पता चल जाएगा, नहीं तो आपको फिर उसको रिफ्रेम करना पड़ेगा। दूसरा है एम का मतलब मेजरेबल, यानी आपको गिनती करते आनी चाहिए कि ये आपका लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारे जो भी गोल्स हम लोग सेंटेंस लिख रहे हो इसके अंदर आपको बिल्कुल तय चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि क्या होगा। या पैसे कमाने के बारे में हम यदि लिख रहे तो मुझे इतने लाख रुपए का घर खरीदना है, तो ये आपका मेजरेबल हो गया। घर खरीदना है ऐसा यदि लिखेंगे आप तो आपको उसको गिनेंगे कैसा कि कितना बड़ा घर, छोटा घर, कितने रुपए का घर, ये आप तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हर लक्ष्य को आपको मेजरेबल होना चाहिए। आपका गोल जो है ये मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसको गिनते आना चाहिए, क्वांटिटी में गिनते आना चाहिए। इस प्रकार से उसकी वाक्य रचना हमने करनी चाहिए। सो ये एम स्टैंड फॉर मेजरेबल गोल्स। तीसरा है हमारा फिर ए, यानी अटेनेबल, यानी हर गोल आपका प्राप्त करने लायक होना चाहिए। नहीं तो इमेजिनेशन करके कुछ भी गोल लिख देने से कोई मतलब होगा नहीं। जो चीज नहीं हो सकती या जो चीज निगेटिव है, जो चीज निसर्ग नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी आप ऐसा कोई तो भी गोल बना के लिख लेंगे और ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपका जो गोल है ये अटेनेबल होना चाहिए, यानी इसके पहले भी कई लोगों ने उसको प्राप्त किया है और ये सिद्ध हो चुका है कि ये वाली चीजें प्राप्त की जा सकती है। तो इसी प्रकार से लक्ष्य को आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका जो गोल है ये ए फॉर अटेनेबल होना चाहिए। आपके नियंत्रण में जो भी चीजें उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। दूसरा है ये रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी इसके पहले भी ऐसे लक्ष्य लोगों ने प्राप्त किए हो, एकदम ड्रामेटिक या ऐसा कुछ तो भी आपके मन में विचार आ गया इसलिए उसको और मैंने उसको सिर्फ हवा में बात कर ली कि ऐसा ऐसा हो जाएगा करके। मैं सभी लोगों को मेरी लोकप्रियता के लिए उद्दीपित करूंगा और मैं इतना इतना लोकप्रिय हो जाऊंगा। तो लोकप्रियता का पैमाना क्या है यहाँ पे ये पता नहीं है कुछ भी। तो मेजरेबल भी होने चाहिए, अटेनेबल भी होना चाहिए, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। सही में वो चीज़ वास्तव में होनी चाहिए। या उस प्रकार से रियलिस्टिक गोल आपको लिखने चाहिए ताकि आपका जो गोल है वो सही तरीके से आप पूरा कर सको। नहीं तो आप सिर्फ गोल के सेंटेंस में उलझे रह जाओगे, आपका गोल पूरा नहीं होगा। सो SMARTOPP, इसके अंदर S का मतलब स्पेसिफिक, M का मतलब मेजरेबल, A का मतलब अटेनेबल और R का मतलब रियलिस्टिक। फिर आता है T का मतलब टाइम बाउंड।
आपका जो भी लक्ष्य है ये टाइम बाउंड होना चाहिए। हर शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल की समय सीमा आपको निर्धारित करनी चाहिए कि एक दिन में मुझे ये काम करना है, हफ्ते भर में काम करना है, महीने भर में पूरा करना है, या ये काम में इतना इतना इसमें मुझे ये पूरा करना है। तो आपका जो भी गोल है ये कभी भी टाइम लिमिट वाला होना चाहिए। सो टी स्टैंड फॉर टाइम लिमिट। देन ओ फॉर आउटकम, यानी इसका रिजल्ट तय होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा ही, यानी आपको पक्का पता है कि भाई ये आईएएस अधिकारी बनने के लिए मैंने मेरा गोल निश्चित किया है। इस प्रकार से आपका आउटकम आपका निश्चित होना चाहिए। मैं परीक्षा में 90% लाऊंगा, यानी आपका आउटकम निश्चित है कि मैं 90% लाऊंगा। 91 आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 89 आएंगे तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तो आपको भी पता चलेगा। इसीलिए मेजरेबल और अटेनेबल, रियलिस्टिक के साथ में आपका आउटकम बेस होना चाहिए। कुछ उसकी पूर्ति आप करके दिखा सकते हो, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर स्मार्ट टॉप के साथ में आपको आउटकम के साथ में आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रोसेस और परफॉर्मेंस। जो आपका गोल है उसको आपको प्रोसेस में बांटते आना चाहिए। लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जैसा आपने डिसाइड किया कि आईएएस परीक्षा, मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे आईएएस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। फिर मेंस पास करने के लिए वो इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, उसके लिए मेंस पास करना पड़ेगा, उसके पहले प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, उसके लिए पूरे विषय की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, ये सब की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो हर एक को प्रोसेस में मैं डिवाइड कर सकता हूँ मेरे लक्ष्य को। तो इस प्रकार से आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप उसको प्रोसेस में, यदि अलग अलग प्रक्रिया में उसको बांट सकते हो, तो हर एक प्रक्रिया को पूरा करके एक शॉर्ट टर्म गोल को प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म गोल की पूर्ति कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको आपका परफॉर्मेंस भी उसके अंदर इंप्रूव होना चाहिए। नहीं तो आपने एक ऐसा गोल बना दिया जिससे आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, यानी मैं 15 दिन सोने का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, तो आप 15 दिन सो के आपका खुद का टाइम भी वेस्ट करोगे और कोई अचीवमेंट आपकी होगी नहीं, और आपकी परफॉर्मेंस उल्टी खराब हो जाएगी। तो ऐसे कोई गोल हम लोग निश्चित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट टॉप इस शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, आउटकम बेस, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड परफॉर्मेंस इंप्रूविंग। इस प्रकार से आपका यदि गोल आप निश्चित करते हो, तो बड़ा गोल आपको जब भी आप लिखते हो तो उसको इन सब पैमानों पे आपने जांचना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके गोल की पूर्ति आप क्या कर सकते हो। अब ऐसे गोल लिखते समय कभी कभी आपके गोल्स भी गलत हो सकते हैं, इसको हम लोग बैड गोल्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आई वॉन्ट टू गेट फास्टर। ऐसा यदि मुझे तेज तर्रार भागने वाला बनना है, लेकिन आपने ये गोल में कोई स्पीड लिमिट भी बताई नहीं, कितना तेज तर्रार, तो तेज भागने का पैमाना क्या है ये आपने यदि तय नहीं कर दिया, तो इस प्रकार के जो गोल है ये बैड गोल्स हो गए। इसके बजाय आपको पक्का करना चाहिए कि मैं इतने मिनट में या इतने सेकंड में इतने किलोमीटर दौड़ूंगा और इतने तारीख तक मैं ये प्रैक्टिस करके सिद्ध कर लूंगा खुद को। सो आई प्रेजेंटली रन 40 in 5 seconds, and by the December 1 I want to be able to run 40 in 4.9 seconds। तो इस प्रकार से ये जो ऐसे गोल्स है ये बैड गोल्स हो गए, यहाँ से आपको ये बराबर मेजरेबल नहीं है। तो इस प्रकार के जो गोल है इसको बराबर सही तरीके से पैमाना बना के आपको लिखते आना चाहिए। तो ये एक फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने कि ये ऐसे प्रकार के बैड गोल्स आपके नहीं होने चाहिए, उसके बचने के लिए मैंने आपको बताया। दूसरा है कि आपको ये जो गोल्स है, ये गोल्स में दूसरा एक एग्जांपल आप लेते हैं हम लोग बैड गोल्स का। आई वांट माय टीम टू विन एवरी टूर्नामेंट वी एंटर दिस ईयर। इस साल हम लोग जितने टूर्नामेंट खेलेंगे वो सब में मेरी टीम जीतनी चाहिए। तो फिर से ये एक प्रकार से उदाहरण हो गया गलत गोल का, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी टीम के साथ में के बाकी जो मेंबर है उनका परफॉर्मेंस भी इसके अंदर मायने रखने वाला है। तो फिर आपका ये गोल आपके लिए सही गोल नहीं बन गया। इसके अंदर आपके दूसरे टीम के साथ में परफॉर्मेंस का क्या है वो आपको पहले से पता नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कितने आप मैच खेलने वाले हो, कितनी मैच आपकी होने वाली है, कब कब समय पे होने वाली है, उस समय पे आपका कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर नहीं हो रही है।
इसके बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि मैं इस साल 10 टूर्नामेंट खेलूंगा और उसमें से 7 टूर्नामेंट में जीतूंगा, इस प्रकार का गोल आप भलाई बना सकते हो। तो आपके गोल को मेजरेबल, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि किस प्रकार से हमारा बैड गोल हो सकता है, लेकिन गुड गोल क्या हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे सेटअप द प्रॉपरली ऑल डेड बॉल सिचुएशन इन द नेक्स्ट 6 गेम्स। ये जो यहाँ पे वाक्य लिखा है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम लोग इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि भाई गेट शॉट आउट इन 60 गेम्स फॉर दिस सीजन। तो 60% का ऐसा पैमाना तरीका सेट करेंगे आप, तो ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा गोल्स नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग क्लियरली भी लिख सकते हैं कि मैं 6 जो गेम्स है यहाँ पे मैं एक भी डेड बॉल नहीं डालूंगा, ऐसी सिचुएशन मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार से भी हम लोग परफॉर्मेंस को लिख सकते हैं। तो जहाँ पे एकदम बिल्कुल आपको जांचते आना चाहिए बराबर कि जो मैंने गोल में लिखा था वो मैंने बराबर पूरा किया कि नहीं किया, इस प्रकार से गोल हमने लिखने चाहिए। कुछ और गुड एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स के। इंक्रीज माय एबिलिटी टू जगल फ्रॉम 10 कॉन्सिक्यूटिव जगल्स टू 30 कॉन्सिक्यूटिव जगल्स इन द नेक्स्ट 60 डेज। यानी आगे के 60 दिनों में मैं मेरे जो 10 एक साथ में मैं 10 चीजें जगल कर सकता हूँ, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा के 30 कॉन्सिक्यूटिव जगल्स, यानी एक 10 बार जगल करने की कैपेसिटी को मैं बढ़ा के 30 बार जगल करने की कैपेसिटी में बदल दूंगा अगले 60 दिनों में। इस प्रकार से आपका गोल सेट कर सकते हो। तो ये एक गोल अच्छा गोल हो गया कि जिसमें आप 60 दिनों को आप ऐसा भी कर सकते हो कि 30 दिनों में मैं 10 पे से 20 पे जाऊंगा और आगे वाले 30 दिनों में मैं 20 पे से 30 पे जाऊंगा। तो ये सही ढंग से आपका स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप इसके लिए। तो या फिर जैसा कि इम्प्रूव माई वर्टिकल जंप बाय 2 इंच बाय 15 दिसंबर, यानी मेरी जो जंप है वो 2 इंच को और मैं बढ़ाऊंगा आने वाले 15 दिनों तक, 15 दिसंबर तक का। तो इस प्रकार से आप डेट तय समय करके आपके लिए कुछ टारगेट निश्चित कर सकते हो। तो फिर 15 दिसंबर तक का आपका वो 2 इंच की आपकी जंप पूरी हुई कि नहीं हुई, इसको आप खुद के लिए भी जांच सकते हो। और ऐसे गोल्स के जो एग्जाम्पल्स है इसको देखते हुए आपने गोल सेट करनी चाहिए। जब आपने अब एक गोल सेट कर दिए तो फिर आपको क्या है कि वो गोल तक पहुंचने का रास्ता आपको खोजना पड़ेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने सेट कर लिया कि मुझे अमरावती से मुंबई जाना है, यह मेरा एक गोल हो गया। तो फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि मुंबई जाने वाली गाड़ी कहाँ से लगती है, तो वहाँ पे मुझे पहले पता करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाने के लिए फिर कौन सा रास्ता है, वो रास्ता भी मुझे पता करना पड़ेगा कि अमरावती से मुंबई कौन सा रास्ता जाता है, उस रास्ते पे मुझे चलना पड़ेगा। फिर उसके लिए मुझे मैप लेने पड़ेंगे, पता करने पड़ेंगे। फिर मैप में से मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक इतने दिन में जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे रुकूंगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से आगे गाड़ी जाऊँगा, या यहाँ पे मुझे खाना खाना है, यहाँ पे मुझे रुकना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो। फिर आप कहाँ रुकेंगे, पुणे में रुकेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, फिर वहाँ से ये रास्ते से जाएंगे। ऐसा पूरा मैप पे आप उसका पूरा ब्रेकडाउन आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म गोल को आप ब्रेकडाउन में यदि शॉर्ट टर्म गोल के तौर पे सोच के देखते हो तो उसका पूरा प्लानिंग आप अच्छा कर सकते हो, और फिर आपका जो भी टारगेट है उसको अकम्प्लिश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 10 बार जगल करने की कैपेसिटी को मैं 30 बार जगल करने की कैपेसिटी में मैं बदलना चाहता हूँ, उसके लिए मैं 60 दिन का समय लेता हूँ। तो फिर आप लोग हर एक 10-10 दिन के स्लॉट को ऐसे 60 दिन तक का टाइम टेबल बना सकते हो कि ये 10 दिन में मेरी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगले 10 दिन में इतनी, अगले 10 दिन में इतनी। ऐसा करते करते हर 10 दिन के शेड्यूल से मैं मेरा टारगेट जो है मैं बढ़ाते जाऊंगा और मैं 30 के टारगेट तक मुझे जगल करने की कैपेसिटी तक लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से ब्रेकडाउन यदि कर सकते हो तो ये एक अच्छे गोल का उदाहरण होता है। तो एक अच्छा गोल ऐसा होता है कि जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म गोल में ब्रेक भी कर सकते हो, और हर गोल को जांचते हुए पूरे बड़े गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे गोल्स लिखने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। हमने एक बार ऐसे जो गोल्स यदि लिख लिए तो फिर उस स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके पता कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव योर गोल यू नीड टू फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू बी एबल अकम्प्लिश दिस गोल्स। फिर हमको तरीके खोजने के लिए उस गोल को पूरा करने के लिए जो अलग अलग तरीके हैं उस पर हमारा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार हमारा गोल तय हो गया कि एक काम आपका पूरा हो गया, अब दूसरा काम है कि वो गोल को प्राप्त करने के तरीके पर काम करना। कौन से स्टेप्स, कौन से काम, कौन से समय के हिसाब से कौन से टारगेट बना के आपको करने पड़ेंगे,
फिर उसका कैटेगराइजेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है, फिर हर एक शॉर्ट टर्म का उद्देश्य क्या होगा, वो कैसे कैसे पूरा होगा, इसके लिए हम लोग आगे जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका जो गोल है ये भागने वाला गोल होना चाहिए। BHAG, BHAG का मतलब है बिग हेयरी ऑडिशियस गोल, यानी आपको दिखना चाहिए कि भाई मुझे इतना इतना तय करना है, और जिससे आप हमेशा प्रेरित रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से यदि आप भाग गोल बनाते हो तो कम से कम आप नहीं उतना तो उससे कम तो प्राप्त कर ही सकते हो। और इसलिए आपका जो गोल है, ये गोल आपको हमेशा प्रेरित करने वाला गोल होना चाहिए। जो आपके टारगेट्स है वो ऐसे होने चाहिए कि वो आपको हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करे, और इस प्रकार से हम लोग यदि आगे जाते हैं तो हमारे टारगेट पूरा करने के लिए हम लोग अच्छा कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको कुछ असाइनमेंट्स करनी चाहिए कि जो आप यदि आप गोल लिखने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि राइट डाउन ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ गोल्स यू थिंक दैट यू वुड बी इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ फाइल फॉर योर ड्रीम टू अकम्प्लिश। तो आप ऐसी एक बड़ी लिस्ट बनाइए पहले, और उसमें से देखिए फिर कि कौन से गोल शॉर्ट टर्म वाले हैं, कौन से गोल लॉन्ग टर्म वाले हैं, और फिर वो जो गोल्स आपने लिखे हैं उसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये गोल आपके जीवन के लिए सूटेबल है क्या, आर दे फिट फॉर योर वैल्यूज, आर दे रियलिस्टिक। जो मैंने आपको SMORTOPP ये जो पॉइंट्स बताए उसके पैमाने पे आपको उसको जांचना चाहिए। तो ये असाइनमेंट मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप इस प्रकार से करके देखिए कि ये जो गोल्स है ये फ्लेक्सिबल है क्या, ये आपके स्कूल के पढ़ाई के साथ में आप इसको पूरा करने के लिए समय आप दे सकते हो क्या, ये आपके बाकी के गोल के साथ में अलाइन कर रहे हैं क्या। नहीं तो आपका गोल दूसरा है और आपने दूसरा कोई तो लॉन्ग टर्म गोल निश्चित कर लिया और बीच में से भटक गए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। क्या ये गोल की पूर्ति करने से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है, क्या ये गोल्स जो है इससे आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है क्या। नहीं तो आपका लक्ष्य है कि मुझे अमीर बनना है, और आप दूसरे टाइप का काम करने में आपका गोल आपने सेट कर दिया और आप उसके ऊपर चलते गए और ये वाला गोल आपका छूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इसके लिए एक सिस्टमेटिक असाइनमेंट करनी चाहिए कि आप ऐसे प्रकार के गोल लिख के देखिए, और उनको इन सवालों पे यदि जांच के देखते हैं हम लोग, तो आपको गोल का सेंटेंस कैसे लिखना है इसकी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर सबसे बड़ा आपका काम ये होना चाहिए कि आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि यदि ये मैंने एक गोल निश्चित कर दिया तो ये गोल मैं पूरा कर ही सकता हूं। तो फिर इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका जो भी गोल है, फिर आप एक बड़े अच्छे कागज के ऊपर बड़े सेंटेंस में उसको बिल्कुल लिख लीजिए, और फिर मैं ये कर सकता हूं, ये विश्वास आपको खुद के अंदर जगाना है। यस आई कैन कंप्लीट दिस गोल। ऐसा विश्वास आप यदि आपके उसमें पूरा करते हो, और ऐसा विश्वास यदि बढ़ाना है, तो मैं आपको विनती करूंगा कि आई बिलीव आई कैन फ्लाई एक ऐसा इंग्लिश सॉन्ग है, उसको यदि आप सुनेंगे तो उस सॉन्ग को सुनने के बाद में आपका निश्चित ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक गोल को प्राप्त करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए किस प्रकार से जगाया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल की अनुभूति आप कर सकते हो। और इस तरह से यदि हम लोग करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारे बैग में हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं आखिरी में फिर से समरी में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यू नीड ए परस्यूरेंस। आप में चिकाटी होनी चाहिए लक्ष्य का पीछा करने की, लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमेशा कार्यरत रहने की चिकाटी यदि हमारे पास में है तो आप समझ लो कि आपने लक्ष्य की पूर्ति कर ही ली। It requires the same amount of energy to be successful as it does not to be an unsuccessful। ये ध्यान में रख लो आप कि सफलता से हारने के लिए उतनी ऊर्जा लगती है जितनी ऊर्जा जीतने के लिए लगती है, थोड़ी सी ज्यादा लगती है, थोड़ी सी ज्यादा लगती है। और इसीलिए यदि हम लोग कंसिस्टेंसी से आगे रखते हैं, परसिवरेंस हमारा उसके अंदर दिखाते हैं, तो हम लोग आगे जा सकते हैं। सो 99% ऑफ योर एसेट्स आर स्टैंडिंग इन योर शूज। आपको पता चलेगा कि आपको लक्ष्य पूर्ति करने के लिए 99% सारी चीजें तो आपके पास ही है, और उसके वजह से आप 80% तो सक्सेसफुल वैसे ही हो चुके होते हो। और फिर थोड़ा सा प्रयास आपने कर लिया तो आप 100% आपके लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए आपको उसके ऊपर चलना शुरू करना पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, और आप यदि उसके लिए कर्तव्य तत्पर बनोगे, आपके गोल को पूरा करने के लिए उसके पीछे लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका आपसे काम होते चले जाएगा
और धीरे धीरे आपका जो भी समय है वो बीतते समय आप शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करते जाएंगे और आपके लॉन्ग टर्म की पूर्ति भी आपकी हो जाएंगी। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। सो इसके लिए आपको बिल्ड ए ब्रिज एंड गेट ओवर इट, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए सीधा सीधा है कि गोल सेटिंग स्ट्रैटेजी ये एक आपके लिए पुल का काम करती है कि आपने सफलता क्या प्राप्त करनी है तय कर दिया, यानी आपने गोल सेट कर दिया, फिर उसकी स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड कर ली, तो आप उसका चैलेंज ले लो कि मुझे ये पूरा करना है। फिर उसके लिए जो भी आपको अड़चने आएंगी उसको दूर करते चले जाओ, और जो भी एक्सक्यूज आते हैं वैसे कोई एक्सक्यूज का हमको डरना नहीं है, हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मुझे इसको सक्सेस करके दिखाना है। इस स्ट्रैटेजी से आप यदि उस ब्रिज को बनाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है। इसके साथ में आप लोग गोल सेटिंग का, आपका जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे फिर से एक बार हाईलाइट करूंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, वंस दैट मेक्स द थिंग हैपन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो करके ही छोड़ते हैं, दूसरे कुछ होते हैं दोज दैट लेट इट हैपन। कुछ लोग जैसे तैसे पूरा करते होने देते, अपने आप से कुछ चीजें वैसी हो जाती उनकी। एंड वंस दैट दे नो दैट व्हाट हैपन, देन व्हाट वन यू आर गोइंग टू बी, ये हमको सोचना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि बस जब तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को देखेंगे या क्या होगा। कुछ लोग थोड़ा सा अच्छे हैं सोचने वाले, कि जो लोग नहीं सोचते कि नहीं मैंने सोच लिया मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, वो गोल सेटिंग को जल्दी अच्छा पूरा कर सकते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको किस कैटेगरी में बैठना है, जैसे तैसे टाइम पास करके अपनी ज़िंदगी निकल जाए आगे, या फिर जैसा हो रहा है वैसा उसका एडवांटेज लेते लेते हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते करते आगे बढ़े, या कुछ लोग हम लोग दृढ़ संकल्प ले ले कि नहीं मुझे करके दिखाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग दृढ़ संकल्प वाले बने, डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है और वो करके दिखाइए। उसके लिए जो आपने ये गोल सेटिंग स्ट्रैटेजी सीखी है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल आप धीरे धीरे कर सकते हो। और इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो जीतने वाले होते हैं और जो हारने वाले हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। देर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द मीडियोक्रिटी एंड ग्रेटनेस। रेस में जीतने वाला जो घोड़ा है उससे उसके पीछे 2 नंबर पे रहने वाला जो घोड़ा है वो कुछ ही सेकंड पीछे रहता है। यानी पानी की भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन तो थोड़ा सा 1 डिग्री के फर्क से जो भाप है उसके अंदर कई सारी पावर आ जाती है। लेकिन जब तक वो पानी रहती है तो वो भाप के तौर पे ताकत नहीं बना सकती। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि हम लोग प्रयत्नरत रहे तो हम लोग एक दिन निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए गोल सेटिंग करके उस रास्ते पे चलना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ना अपने गोल से अड़िग रहते हुए, उस गोल के ऊपर अड़िग रहते हुए, ना किसी चीज़ से डगमगते हुए हम लोग आगे जा सकते हैं। और इसके लिए ये जो 7 गोल्स ऑफ एरियाज है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप आपके फैमिली और होम के लिए कुछ गोल बना सकते हो, या आप सोशल फुलफिलमेंट के लिए आप कुछ गोल बना सकते हो। कुछ गोल आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी हो सकते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, ये ग्रेजुएट होना है, ये कोर्स करना है, ये डिग्री प्राप्त करना है। कुछ आपके रिलीजियस भी गोल हो सकते हैं कि जैसे मुझे भगवत गीता पढ़ना है, मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, या मुझे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है, मुझे ऐसी कोई बुक्स पढ़नी है। या कुछ अचीवमेंट्स हो सकती है आपकी कि कुछ आपको अवार्ड पाने के लिए, या कुछ टारगेट डिसाइड करने के लिए, कुछ प्रमोशन मिलाने के लिए भी आप गोल्स डिसाइड कर सकते हो। कुछ आपके करियर के गोल्स होंगे कि आपको ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। या कुछ आपके हेल्थ के बारे में भी कुछ आपके गोल्स हो सकते हो। तो ये सारे अलग अलग 7 एरियाज है गोल्स के। इन अलग अलग गोल्स को पूरा करके हम लोग हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हम लोग खुद को तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार विनंती करूंगा कि विद्यार्थी मित्रों, आप जो भी जीवन में सोच रहे हो, जो भी आपको प्राप्त करना है, जैसी भी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हो जीवन में, आपको जो भी उद्देश्य आपको पूरा करना है, उसके लिए एक गोल का सेंटेंस बनाइए। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको कागज पे लिख लीजिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, उसकी टाइम फ्रेम निश्चित कर लीजिए, उसको हर दिन पढ़िए, और उसको हर दिन प्रेरित होकर उसके प्रोसेस के ऊपर काम करिए, परफॉर्मेंस आपका दिखाइए।
और इस प्रकार से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हम लोग सही मायने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए फिर से मैं एक बार ये चाहूँगा कि आप आपका एक गोल सेटिंग का फॉर्म बनाइए। आपके गोल्स, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, शेड्यूल, स्कोर बोर्ड, ये सारी चीज़ें बनाइए। और इसके साथ में आप जितना अच्छा आपका गोल पूर्ति के लिए, गोल सेटिंग के लिए आप आगे बढ़ेंगे, एक दिन आपके जीवन में ये सही सफलता लाएगा। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ में हम लोग गोल सेटिंग के टॉपिक को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। जिन विद्यार्थियों को इसके बारे में कुछ कठिनाई होगी तो आप चैट करके या मेल करके या व्हाट्सएप करके मुझे सवाल पूछ सकते हो, और इस बारे में हम लोग अधिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये पूरे कोर्स में आपने ये सारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से कहीं आपने ऐसे अलग अलग गुणों को आपके अंदर उतारने के लिए आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इस कोर्स को यहाँ आखिरी वीडियो के साथ में यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वाले लेसन के अंदर हम लोग ये सारे कोर्स का एक रिव्यू लेंगे, और उसके बाद में फिर आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, और उसके बाद में फिर आपको सुपर 60 मिशन गोल्ड मेडल का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।